हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 13 गिनती, जिसे इंग्लिश में काउंटिंग कहते हैं। काउंटिंग मीन्स नंबर्स काउंट करते हैं, थिंग्स काउंट करते हैं, उसे हम काउंटिंग कहते हैं। जो भी हम चीज़ काउंट करेंगे उसे हम काउंटिंग कहते हैं इंग्लिश में, और उसी को हिंदी में गिनती कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर गिनती। तो यहाँ देखेंगे आपकी इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखा हुआ है अंकों में, हिंदी में लिखा है अंकों में, और यहाँ हिंदी में लिखा है शब्दों में। अंक मीन्स नंबर, नंबर में लिखा है, और शब्द मतलब स्पेलिंग में लिखा है। और इस प्लेस पे लिखा है गिन कर देखिए। अब ये जो थिंग्स है उसको गिन कर भी देखना है, क्या ये नंबर लिखा उतना ही है ये थिंग्स, या ज़्यादा है या कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अंग्रेजी में यहाँ लिखा है 1, और हिंदी में लिखा है 1, और हिंदी में शब्दों में लिखा है 1 का 1। और यहाँ थिंग्स कितने हैं, ट्री कितने हैं, 1 है ना। देन हिंदी अंग्रेजी में अंक लिखा है 2, हिंदी में अंक लिखा है 2, और हिंदी में शब्द लिखा है द में ओ की मात्रा 2, और यहाँ 2 थिंग्स भी है। फिर ऐसी तरह 3, 4, 5, 6, हिंदी में भी 3, 4, 5, 6। फिर हिंदी में स्पेलिंग में लिखा हुआ 3, 4, 5, 6। चलिए नेक्स्ट पेज में जाएंगे, और ये साथ में काउंटिंग भी आप करोगे। ये बहुत ही ईजी है, आप प्री प्राइमरी से जानते हो, फटाफट आप कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, बहुत इजी दिया हुआ चैप्टर आप लोगों का। देन 7 इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में 7, और 7 के स्पेलिंग भी लिखा हुआ, 100 में आ की मात्रा 7। और यहाँ एप्पल 7 है क्या, ये आप काउंट करो, अगर ज़्यादा हो तो एक कट कर देना, ओके, पर ये ज़्यादा नहीं होगा, 7 ही होगा। फिर ये 8 को हिंदी में लिखा है 8, और 8 की स्पेलिंग है। फिर 8 यहाँ पे घंटी है। फिर 9, फिर 9 के स्पेलिंग है। फिर 9 आइसक्रीम है इस प्लेस पे। फिर 10, 10 और 10 की स्पेलिंग है, और 10 शार्पनर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10। फिर 11, और हिंदी में 11 का स्पेलिंग भी लिखा हुआ। फिर यहाँ पर 11 केले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर 12, और ये 12 का स्पेलिंग लिखा हुआ है, और यहाँ 12 मोर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर है 13, 13 का स्पेलिंग लिखा है, और 13 मछली भी इस प्लेस पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर 14 का स्पेलिंग लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर 14 बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 72 पे आएंगे। 15 का स्पेलिंग है, और 15 यहाँ बटन है, काउंट करोगे आप। देन 16 का स्पेलिंग लिखा हुआ, और यहाँ 16 ये इमोजी बना हुआ है, स्माइली, ये भी आप काउंट करोगे। फिर 17 एप्पल है यहाँ पर, तो वो आप काउंट करोगे। 18 कैप है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर 19 जिसको हिंदी में 19 कहते हैं 19 को, और 19 यहाँ फ्लावर है, 19 फ्लावर है, इसे आप काउंट कीजिएगा। फिर 20 मतलब 20, और 20 यहाँ पर इरेजर है, तो इसे भी आप काउंट कर ले। चलिए हम काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना। तो ये आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में भी 1 से लेकर 20 तक गिनती लिखना है, यहाँ से देखकर, इंग्लिश में, हिंदी में, फिर स्पेलिंग में। तो ये तीनों आप लिखोगे अपनी नोटबुक में, जिससे ये गिनती अच्छे से आपको आ जाए। और चलिए अब नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। आओ करें, अब हम कुछ करेंगे, क्या करना है जरा बताइए। तो अब कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको बताना है। कार में कितने पहिए होते हैं, तो कार में कितने पहिए होते हैं आपको पता है, कितने व्हील्स होते हैं, 4। कार में कितने, कभी दो पहिए वाला तो कार नहीं देखा है ना आप लोगों ने, तो कितने पहिए होते हैं, 4। तो 4 यहाँ पे लिखोगे आप। हमारी कितनी आंखें हैं, तो हमारी कितनी आंखें हैं, तो 2 आंखें होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखोगे, और यहाँ 4 लिखोगे। और नेक्स्ट पेज में आएंगे, आइए अब लिखें। अब कुछ लिखना है, चित्रों को देखकर उनके नीचे सही संख्या लिखें।
चित्रों को देखना है, काउंट करना है और उसके नीचे संख्या मतलब नंबर्स लिखने पर जैसे बताया गया। यहाँ शब्दों में, अंकों में, शब्दों में, अंकों में, ये काउंट करना है और उसकी स्पेलिंग को लिखना है इस तरह से। तो शब्दों में ये कितने ड्रम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो 7 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 7। तो शब्दों में लिखना है तो स में आ की मात्रा शा त 7। फिर यहाँ पर काउंट करना है कितने बिल्ली हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर लिखा पर अंकों में आंसर लिखना है, अंकों मतलब नंबर में। तो 3 हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, आप लिखिएगा। फिर गिफ्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5। पर यहाँ क्वेश्चन क्या है? आपको शब्दों में लिखना है 5, तो 5 मैंने शब्दों में लिख दिया है। फिर कितने एप्पल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ अंकों में आपको नंबर लिखना है 9। और नेक्स्ट पेज पे आएंगे और मैचिंग करना है हमें। उचित मिलान कीजिए। अब यहाँ क ख ग घ अंग लिखा है और यहाँ कुछ नंबर्स दिए हैं और ये शब्द भी दिए हैं, इनको पढ़ना है और उसके इस नंबर से साथ मैच करेंगे। तो चलिए मैं पेन ले लूँ मैचिंग के लिए। नंबर 1 मतलब क में लिखा हुआ है 14, तो 14 मीन्स 14 होता है, ये ऑलरेडी मैच्ड है। ख में 18, 18 मतलब 18, तो 18 के साथ इसे हम मैच करेंगे, ये है 18। देन 17 मतलब 17, तो यहाँ मैच करेंगे। फिर ब में ई की मात्रा स 20 को 20 कहते हैं, तो 20 के साथ मैच करेंगे। देन 9 मतलब 9 के साथ इसे मैच करेंगे। चलिए आप कंप्लीट कीजिए फटाफट। और जिसे नहीं आता है पूरे नंबर पहले लर्न करेंगे बैक पेज से, तो हमें ये लर्न हो जाएगा। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित वाक्य के सामने सही का निशान लगाइए। क सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह मतलब वीक में 7 डेज होते हैं। यस, तो यहाँ पर राइट लिखना है। सप्ताह से पहले 10 आता है, तो नहीं। 12 मतलब 12 से पहले 10 आता है। नो, क्या आता है? 11, तो यहाँ ये रॉन्ग है, इसको रॉन्ग कर दीजिए। ग 7 को हिंदी में क्या इस तरह से लिखा जाता है? तो ये क्या 7 है हिंदी का 7 और ये नंबर्स, तो यस हाँ, तो यहाँ राइट कीजिएगा। नेक्स्ट 11 अंक को हिंदी में 11 कहा जाता है। यस, कहा जाता है, राइट कीजिएगा। 17 के बाद 18 आता है। यस, आता है। तो ये सारे राइट कर लीजिए, रॉन्ग कर लीजिए, बस 1 रॉन्ग है, अदरवाइज सारे राइट हैं। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जरा सोचिए, तो आपको सोचना है हमें। क्या सोचेंगे हम? यदि गिनती नहीं होती तो आप कैसे बताते कि चीजें संख्या में कितनी है? अगर गिनती नहीं होती, काउंटिंग नहीं होता, तो हम कैसे बताते कि हमारे हाथ में कितने फिंगर हैं, कितना क्या है? तो हम कैसे बनाते? अंदाज से। अंदाज मतलब अनुमान करके कि शायद इतना हो सकता है। हमारे शरीर में कौन कौन से अंग 2 होते हैं? तो हमारे शरीर में आँख, कान, हाथ, पैर, ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो आप ये लिख लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में। और नेक्स्ट चलते हैं नीचे। करके देखिए, क्या करना है? गिनकर बताइए। आप कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको गिनकर बताना है आंसर। अपनी कक्षा की अध्यापिकाएं, तो आपके क्लास में जो भी अध्यापिकाएं मतलब टीचर्स, लेडीज टीचर आती हैं, उनका काउंटिंग करके बताना है। तो मैंने काउंटिंग किया तो 6 आया था, आप काउंट कर लीजिएगा आपके कितने आते हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या, आपके क्लास में कितने लड़के हैं, बॉयज़ कितने हैं? तो हमने 13 लिखा है। कक्षा में लड़कियों की संख्या, तो आपके कक्षा में कितनी लड़कियां हैं वो काउंट करोगे आप और यहाँ लिखोगे 18 मैंने लिखा है। पंखों की संख्या, आपके क्लासरूम में कितने फ़ैन हैं? तो मैंने 5 लिखा है। बस्ते में किताबें, आपके बस्ते मतलब आपके बैग में कितने किताबें हैं? तो मैंने 7 लिखा है। आपके बैग में जितनी किताबें होंगी आप उतना आंसर लिख दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। अपनी बुक में ये कंप्लीट कर लीजिएगा।